नमस्कार, आप देख रहे हैं एके न्यूज। मैं हूं तिशा शर्मा। तो चलिए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। अल्बर्ट थाना सीआई सुनीता गुर्जर द्वारा लोगों को मास्क वितरण किए गए। जांगीर समाज की ओर से राजा साइकिल चौराहे पर लोगों को कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए मास्क बांटे गए। कोरोना संक्रमण को देखते हुए राजा साइकिल चौराहे पर अल्बर्ट गेट थाना पुलिस सीआई सुनीता गुर्जर के नेतृत्व में 1500 मास्क वितरण किए गए। अल्बर्ट गेट थाना सीआई सुनीता गुर्जर ने कहा कि जब तक कोरोना की वैक्सीन नहीं आती तब तक मास्क की बचाव है, इसलिए लोगों को मास्क पहनना चाहिए। जैसे कि आपको पता है कि मोदी जी का अभियान मास्क अब चल रहा है और कोरोना महामारी के बीच में हम चल रहे हैं। क्योंकि पहले लॉकडाउन का समय था और अभी लॉकडाउन धीरे धीरे ओपन हो रहा है, तो हम एक आम जिंदगी है वो शुरुआत हो रही है और आम जिंदगी उसी तरह से हो रही है जिस तरह से हमें हर काम काज हमारा करना पड़ रहा है जो हमें ज़रूरी है। ऐसी स्थिति में चूँकि कोरोना महामारी है, उसने अभी भी अपना रूप है वो बहुत खतरनाक तरीके से अभी तो पोस्ट जो कोविड-19 के जो लक्षण से उसके अकॉर्डिंग पता भी नहीं चलता और ये बीमारी हमको हो जाती है और न ही इसका कोई वैक्सीन या दवाई आई है। तो इसके लिए ज़रूरी हो गया हम सबके लिए कि जब हमें निरंतर हमारे नियमित कार्य करने हैं तो मास्क जो इसका फर्स्ट बचाव है वो ही हमारा इसका बचाव को हमें रोक सकता है कि किस तरह से हम कोरोना से पॉजिटिव हो सकते हैं या किस तरह से इसको रोक सकते हैं। मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है और इसी चीज़ को देखते हुए आज जांगीर जो सचिव बैंक जो है उनके सहयोग से और पुलिस के सहयोग से जो आज जो आम पब्लिक है जिन्होंने मास्क नहीं पहन रखा है उनको समझाइश करके रोक करके मास्क वितरण किया जा रहा है। ऑपरेशन आवाज के तहत महिलाओं एवं बच्चियों को महिला सुरक्षा के बारे में जानकारी दी गई। माखूपुरा स्थित सरकारी विद्यालय में ऑपरेशन आवाज के तहत महिलाओं एवं बच्चों को उनकी सुरक्षा के लिए गाइडलाइन की जानकारी दी गई। बताया कि बिना किसी भय के आप ऐसे मनचले युवक की पुलिस में शिकायत कर सकते हैं, पुलिस द्वारा उचित कार्रवाई की जाएगी। कार्यक्रम में आदर्श नगर थाना अधिकारी हेमराज एवं वार्ड 27 पार्षद प्रभारी करण सिंह रावत की महत्वपूर्ण भूमिका रही। करीब 50-60 महिलाएं काम की हैं। काफ़ी महिलाएं सबने बड़ी अच्छी तरह से सुना है। उम्मीद करते हैं कि दूसरी महिलाओं को जाके बताएंगे ताकि इसका प्रसार अच्छी तरह से हो सके। NWRU के आह्वान पर भारत सरकार व रेल मंत्रालय के खिलाफ महत्वपूर्ण स्टेशनों पर किया जाएगा विरोध प्रदर्शन। NWRU के आह्वान पर संपूर्ण जोन पर रात्रि भत्ते में कटौती व महंगाई भत्ते की फ्रीजिंग के विरोध में भारत सरकार रेल मंत्रालय के खिलाफ हर महत्वपूर्ण स्टेशन एवं यूनिटों पर हल्ला बोल विशाल प्रदर्शन किए जाएंगे। इसी कड़ी में अजमेर रेलवे स्टेशन वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉइज यूनियन के आह्वान पर आज पूरे उत्तर पश्चिम रेलवे जोन पर भारत सरकार ने जिस तरीके से रेल कर्मचारियों का कोविड को अवसर मानते हुए आर्थिक शोषण करने का काम किया है, जिस तरीके से भारत सरकार द्वारा लगातार एक के बाद एक जिस प्रकार से आदेश जारी करके विभिन्न भत्तों में कटौती करने का आदेश देने का काम किया है, उससे रेल कर्मचारियों में भारी रोष व्याप्त है। जिस प्रकार 1 जनवरी 2020 से 18 महीने के लिए हमारे महंगाई भत्ता और महंगाई राहत को फ्रीज करने का काम किया है। दूसरा 29 सितंबर को एक आदेश जारी किया जाता है रेलवे बोर्ड के माध्यम से कि रेलवे में 43,600 वेतन से अधिक पाने वाले रेल कर्मचारियों को नाइट ड्यूटी अलाउंस नहीं मिलेगा। ये पूरी तरीके से कर्मचारियों के साथ अन्याय है और ऑल इंडिया रेलवेमैन्स फेडरेशन और नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉइज यूनियन इस अन्याय को कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती। रेल कर्मचारी प्रकृति के खिलाफ लड़ते हुए रात्रि में ड्यूटी करता है और जब वो रात्रि में ड्यूटी करता है तो आर्बिट्रेशन के माध्यम से हमने इस रात्रि भत्ते को प्राप्त करने का काम किया था और इस सरकार ने इसे बांटने का काम किया है, रेल कर्मचारियों को भी बांटने का काम किया है। 43,600 से कम वेतन पाने वालों को तो नाइट ड्यूटी मिलेगी, जबकि वही लोग जो 43,600 से ज़्यादा वेतन पाते हैं नाइट में काम करेंगे, वही काम करेंगे, उन्हें नाइट ड्यूटी नहीं मिलेगी। ये बहुत ही गलत निर्णय है और इसकी रिकवरी करने की बात भी
रेलवे बोर्ड ने कहा है कि 1/7/2017 से ये लागू होगा आदेश, और इससे 1/7/17 से लेकर अब तक की रिकवरी भी करने का काम होगा, जो बहुत बड़ा अन्याय है। और इस अन्याय को कभी भी नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉइज यूनियन स्वीकार नहीं कर सकती, और इसीलिए रेल कर्मचारी आंदोलित हुआ है। और जगह जगह आज पूरे सभी रेलवे स्टेशनों पर, बड़े बड़े महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशनों पर इसी प्रकार के प्रदर्शन करके हम इस सरकार को आगाह कर देना चाहते हैं कि इन दोनों आदेशों की समीक्षा करें और इन आदेशों में संशोधन करते हुए एक नया आदेश जारी करने का काम करें, वरना रेल कर्मचारी इस आंदोलन को और आगे बढ़ाने का काम करेगा, और आवश्यकता पड़ी तो हमें गाड़ियों को रोकने का भी काम करना पड़ेगा। किसी भी प्रकार से आर्थिक शोषण रेल कर्मचारियों का बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अजमेर जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि मनाई गई। अजमेर जिला शहर कांग्रेस कमेटी की ओर से प्रथम महिला प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि इंदिरा गांधी स्मारक पर बलिदान दिवस के रूप में मनाई गई। हमारे देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी की आज पुण्यतिथि पर बलिदान दिवस के रूप में आज उनका दिन मनाया जाता है। और उन्होंने जिस तरह हमारे देश के ऊपर उपकार किए, उन्होंने कांग्रेस ही नहीं अपितु सभी समाज और सभी जो है राष्ट्रीय पार्टियों को साथ में लेकर उन्होंने देश की एकता अखंडता, दलितों को चाहे गरीबों को चाहे किसी भी समाज का हो, सबको उन्होंने साथ लिया और देश की एकता अखंडता बनाए रखने का उन्होंने कार्य किया। उन्होंने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। उनके द्वारा जो एक दूरगामी सोच थी कि हमारा देश एक विकसित देश के रूप में उभरे और शक्ति के रूप में उभरे, तो उन्होंने जब जब ज़रूरत पड़ी उन्होंने मुंह तोड़ जवाब चाहे पाकिस्तान को दिया, बांग्लादेश को उन्होंने अलग करके उन्होंने जो करारे जवाब दिए, पूरे विश्व के अंदर उनको लोहा उनका माना गया और उनको आयरन लेडी के नाम से जाने जाते हैं। मैं अजमेर शहर जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से उनको शत नमन शत वंदन करता हूँ, क्योंकि इंदिरा गांधी जी खाली कांग्रेस की नहीं अभी तो पूरे राष्ट्र की और पूरे विश्व के अंदर उन्होंने परचम लहराने वाली प्रथम महिला प्रधानमंत्री रही। आचार्य श्री का 75वां अवतरण दिवस मनाया गया। श्री दिगंबर जैन महासमिति महिला एवं युवा महिला संभाग अजमेर के तत्वाधान में संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी के 75वें अवतरण दिवस शरद पूर्णिमा के अवसर पर समिति सदस्यों द्वारा कीर्ति स्तंभ पर 75 दीपक प्रज्वलित कर आरती की गई व भजन गाकर आचार्य श्री के अच्छे स्वास्थ्य व दीर्घायु जीवन की मंगल कामना की गई। श्री दिगंबर जैन महासमिति महिला युवा महिला संभाग के तत्वाधान में शरद पूर्णिमा के अवसर पर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के 75वें अवतरण दिवस के उपलक्ष्य में 75 दीपक जलाकर कीर्ति स्तंभ पर आरती की गई। सभी सदस्यों ने बहुत ही हर्षोल्लास के साथ आरती की एवं भजनों की प्रस्तुति दी और सभी ने गुरुवंत जय हो के नारे से सारे वातावरण को गुंजायमान किया। इसी तरह से आज प्रातःकाल श्री आचार्य श्री के अवतरण दिवस के उपलक्ष्य में ही आचार्य श्री की पूजन की गई और ज्ञानमती माता जी के 87वें अवतरण दिवस के उपलक्ष्य में उनकी भी अर्घ्य चढ़ाया गया और समय सागर जी महाराज का भी अर्घ्य चढ़ाया गया। इस तरह से आज 3 महान संतों का आज जन्म अवतरण दिवस है और समिति द्वारा इनका बहुत ही हर्षोल्लास के साथ विधान पूजन करके और इसके अवतरण दिवस को मनाया गया।